नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद ममता बनर्जी वकील की भूमिका में नजर आ रही है। दरअसल आज सुबह सुबह अचानक से ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आज की ताजा तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं ममता बनर्जी वकील की वेशभूषा में नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी का कोर्ट के अंदर और बाहर जबरदस्त विरोध हुआ है, चोर चोर के नारेबाजी की गई है और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है और जिस तरह से टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है वो जानबूझ के बीजेपी ने किया है। कई सारे एलिगेशंस कोर्ट रूम के अंदर ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए हैं। तो अचानक से ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों पहुंची, कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या है ममता बनर्जी के आरोप, तमाम अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अचानक से ममता बनर्जी ने क्यों हाईकोर्ट का रुख किया? देखिए, ममता बनर्जी ने राजनीति छोड़ दी, अब वो वकील बन गई है ना। अब अपने ही केस लड़ेंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चली गई थी, जज साहब ने बार बार डांटा कि भाई यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय वेरी सीनियर एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू से समथिंग, यही कर रही थी। देखिए, ममता बनर्जी जो है अचानक से ये बात उन्होंने अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी किया था कि अब हम क्या करेंगे, अब तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। वहां मीटिंग के अंदर उन्होंने एक सिग्नल दिया कि जो चुनाव हुआ उसके अंदर अभिषेक बनर्जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। वहां स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया गया अभिषेक बनर्जी के कारनामों के ऊपर। सो दैट वाज द मैसेज कि अभिषेक बनर्जी अब टीएमसी को चलाएंगे। तो लोगों ने पूछा आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब वापस जो है, मैं लॉ की डिग्री मेरे पास है तो हम वकालत करेंगे। दिस इज व्हाट शी हैड सेड। और अब ये जो पहला केस है जिसमें वो आई है, पैरवी कर रही है, ये 2026 के चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस क्या कहें इसको, वायलेंस कहना कोई ऐसा नहीं कि जो अगर आप कंपेयर करें 2021 और 2026 में तो वो नगण्य है, शून्य के बराबर है, कोई वायलेंस ही नहीं है। वहां 100 से ज्यादा लोगों की लाशें जो है वो सड़कों पे फेंकी हुई पाई गई थी। 5000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। कितने सैकड़ों घरों को आग लगा दिया गया और हजारों लोगों को पब्लिक में, किसी को चांटा लग रहा है, किसी को कान पकड़ के उठा बैठक करवाया जा रहा है। और ममता बनर्जी उस समय जब ये सारी चीजें हो रही थी, मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो 5 दिन जो है वो मुहिम जो है बंगाल के अंदर चला था। अब ये पहुंची है इसी केस को लेकर के भाई कि ये जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है इसमें हम खुद अपेयर होंगे। वो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए, लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जो बुलडोजर चला है उसको लेकर भी कह रही हैं कि ये एक्शन गलत है। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान ये भी दिया है कि पश्चिम बंगाल को अब बुलडोजर स्टेट बनाया जा रहा है। ये बुलडोजर क्यों स्टेट, बुलडोजर से क्या परेशानी है इनको? क्योंकि जितने भी ये जो इलीगल मस्जिदें, इलीगल मदरसे, इलीगल दुकानें जो बांग्लादेशियों को आपने बसाया, ये किया, कई सारी सरकारी जमीन पे टीएमसी वालों ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया जिनके पास अभी भी वोटर कार्ड है। उन लोगों ने अभी भी कुछ वोट दिया है। जो सिस्टम को जो है वो चकमा देने में कामयाब रहे। इन सब के घरों पर बुलडोजर चल रहा है तो ये परेशान हो रही है। ये जनता खुश है और इनकी खुशी का ये आप देखिए आलम ये है कि ममता बनर्जी जीवन में कभी नहीं ये सोची होगी कि वो हाईकोर्ट पहुंचेगी। जो हाईकोर्ट में सारी चीजें अपने हिसाब से करवा लिया करती थी, तो वकील सारे वो ये करे पीसी चोर, मतलब मौसी चोर मौसी है ना, पीसी कहते हैं। तो वो चोर के नारेबाजी लग रही है, दीदी चोर, दीदी भाईपो चोर, मतलब अभिषेक बनर्जी को भी तो आप ये देखिए कि आप अपनी इज्जत जो है वो, दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ यहां नहीं हाईकोर्ट के अंदर हो रहा है, वकील ही नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर जैसे ही ये खबर पहुंची कि अभिषेक विल हैव द लीड रोल, ममता बनर्जी राजनीति छोड़ के वकालत करेंगी और पार्टी को जो अभिषेक बनर्जी चलाएंगे,
वहां ऑलरेडी विद्रोह शुरू हो गया है। वीडियो भी है हमारे पास, जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए कैसे कि ममता बनर्जी जब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची तो वहां पे किस तरह से नारेबाजी ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हुआ। सर जबरदस्त विरोध, वो भी ममता बनर्जी के सामने। पहले तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं आती थी, अब क्या लगता है कि ममता बनर्जी जहां जहां जाएंगी उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हारते बहुत सारे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, लेकिन इस तरीके का माहौल, क्योंकि आपने प्रताड़ित किया है लोगों को, आपने लोगों की जिंदगी हराम कर दी थी, लोग जो है वहां घुटन में जी रहे थे, इसलिए ये सारी चीजें वहां इनको फेस करनी पड़ रही है। आज पहली बार वो पब्लिक में आई है, चुनाव हारने के बाद आज पहली बार पब्लिक में आई, उनको आज समझ में आया होगा कि हाउ अनपॉपुलर शी इज। और ये कहें कि जब तक आपके पास सत्ता थी तो आप अपनी मनमर्जी से कर रहे थे, लोग वहां पे भीड़ आती थी, खौफ से आती थी, डर से आती थी, आपको देख करके वो गालियां देने आती थी, लेकिन आप समझती थी कि ये सारे हमारे समर्थक हैं, मैं बहुत पॉपुलर हूं। तो ये आज इनको एक मानसिक, जो उसको कह सकते हैं कि झटका जरूर लगा होगा। लेकिन वापस हम आते हैं कि ममता बनर्जी अचानक से ये क्यों कर रही है। ममता बनर्जी ये सारी चीजें 3-4 चीजों से के कारण कर रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ पिछले 5-7 दिनों में, मतलब शपथ के बाद से जिस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जैसे ईडी पहुंच गई, ईडी इनके डीसीपी को पकड़ के ले गई, ईडी इनके राइट हैंड सुजीत घोष को उठा लेकर के चली गई, ईडी हर उन केस को वापस खोल रही है कि जिसमें सीधे सीधे टीएमसी के बड़े बड़े नेता वो फंसेंगे। अब आप जब फंसेंगे तो फिर क्या होगा, ये नेता, ये अधिकारी, ये जुबान खोलेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट था और सिस्टम के ऊपर बैठा व्यक्ति अगर वो इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, ये कोई यकीन नहीं करेगा। कहानी और बन रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था आईपैक का, अब वो खुल रहा है, मामला सीबीआई को जाएगा। आप फिर क्या करेंगे? आपको तो जेल भेजना है। आपने काला लवादा इसलिए पहन लिया क्योंकि आपको लगता है कि पॉलिटिशियन होने के नाते अभी तक तो हमको कुछ रिलीफ मिल गया, हम जो है अपने हिसाब से चीज़ों को कर गए। ये काला लवादा पहन लेने से शायद ऐसा हो कि जुडिशरी में हमको जो है कुछ राहत मिल जाए, जुडिशरी जो है तो आपके प्रति जो है थोड़ा लीनियंट जो है रवैया अपनाए। देखिए, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी तय है। 1-2 केसेस नहीं है, कई सारे केसेस हैं। अब डीसीपी पकड़ा गया, इनके सुजीत घोष पकड़े गए, अलग अलग केसेस में। अब जैसे बताया जा रहा, आपने राजीव कुमार को जो भेजा राज्यसभा, अब इनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है, इनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। दूसरा, आपके खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ वो अनूप मांझी, वो कोर्ट में, उसके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको फास्ट ट्रैक करो। बताया जा रहा है कि वो जो सरकारी गवाह बनने के लिए वो तैयार है, क्योंकि अब उसके हाथ से टीएमसी तब तक थी जब तक इसके पास सत्ता थी। अब ये सत्ता नहीं है तो ये सारे लोग जो कल तक इनके अपने थे, दे विल गो अगेंस्ट देम। तो एक कारण ये है कि आप उस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। ये भी दिखाना चाह रही है ममता बनर्जी कि हम कोर्ट से लेकर सड़कों तक जनता के हित में लड़ रहे हैं, अभी भी मैं टूटी नहीं हूं, अभी भी मैं बहादुर हूं। ये परसेप्शन, यही परसेप्शन कि आई एम अ फाइटर। पॉलिटिकल बैटल हम हार गए तो अब लीगल बैटल में लड़ेंगे। आई एम अ फाइटर। मैं लीगल बैटल जीत पाएंगे। देखिए, लीगल बैटल में तो इनके साथ कुछ है ही नहीं। बोल रही है बुलडोजर, भाई इलीगल जमीन के ऊपर आप घर बना लो, आप झुग्गी बना लो, आप बांग्लादेशियों को बिठा लो, बुलडोजर नहीं चलेगा। आप जाइए भाई, आप भाई बुलडोजर के लिए आप बयान दे रहे हो, फाइल करो रीट, आप उसके ऊपर फाइल करो केस कि भाई यह जो ये हो रहा है वायलेंस के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है कुछ ये हुआ है। लेकिन उसकी भी सच्चाई आप जान लीजिए, टीएमसी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, इसको लेकर के छाती पीट रही है। लेकिन जलाने वाले कौन है? ये जलाने वाले, टीएमसी के दफ्तरों को जलाने वाले में ज्यादातर लोग वो कांग्रेसी और वामपंथी हैं। क्यों जलाया जा रहा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जब टीएमसी का वर्चस्व बढ़ा तब इन लोगों ने
वामपंथियों के, कांग्रेसियों के जो दफ्तर थे उसके ऊपर कब्जा कर लिया। नाउ दे आर गेटिंग इट बैक। और इसलिए ममता बनर्जी का ये जो पूरा जो तिकड़म है, ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, अब देखिए वहां पे गई, वो बैठी रही, जज साहब ने भी डांट दिया, तो ये सारी चीजें अभी चलेगी। ममता बनर्जी वो थोड़े मेंटल शॉक में है कि इस हार को कैसे एक्सेप्ट करे, इसकी तरकीबें ढूंढ रही, क्योंकि अभी तक उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। नंबर 2 कि ये अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट मोदी, दिल्ली में जाकर के मैं ये करूंगी, वो दिखाने के चक्कर में और भी कई सारी गलतियां और अपनी फजीयत करवा रही है। बहुत धन्यवाद से जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि वो फाइटर है, तभी कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची है। इसके पहले वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी वकील की भूमिका में नजर आई थी, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस, टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ मामले को लेकर अब ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। जबरदस्त बहस अंदर हुई है और घोर बेइज्जती भी कोर्टरूम के अंदर ममता बनर्जी की हुई है। और जब ममता बनर्जी बाहर निकल रही थी तो ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।